आप सबको आज का दिन मुबारक हो। आज का दिन जो 26 जनवरी है, इसे गणतंत्र दिवस बोलते हैं, है ना। ये हमारे देश के लिए एक पर्व की तरह है। ये हर एक संस्था, हर एक व्यक्ति और हर एक जहाँ पर कार्य होता है और तमाम जगहों पर देखिए वो सब जगह झंडे को फहराया जाता है और इसके लिए खुशियों के साथ मिठाइयाँ और तमाम तरह से हम इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। ये त्योहार जो है हमारे लिए एक स्वतंत्रता को लेके आता है। ये त्योहार हमारे लिए एक स्वतंत्रता को लेके आता है, जो कि हमें दिखाया जाता है कि किस प्रकार से हम आजाद हुए, है ना। किस प्रकार से हम बनने वाले बने। इस दिन कानून बन करके पूरे देश भर में लागू हुआ था, है ना। और प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि आज हम जब चर्च में हैं, हम भी वही आज दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मेरे चर्च का विषय जो है, आज का विषय जो है स्वतंत्रता के ऊपर है। किसका ऊपर है? स्वतंत्रता या स्वतंत्रता के ऊपर है। आज हर एक व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है ना। हर एक व्यक्ति आज चाहता है कि हम स्वतंत्र हो रहे और बंधन किसी को भी नहीं चाहिए, है ना। वो नहीं चाहता है कि हम बंधन में बंधे रहें। हमको रोका टोकी हमारे जीवन में होने वाली बने, या कोई हम ऐसी बात हम फ्री हैं। आज का जमाना फ्रीडम चाहता है ना। आज का जमाना अपने आप को स्वतंत्र चाहता है कि मैं अपने आप को स्वतंत्र रखूं, मैं फ्री हूँ, फ्री माइंड, है ना। आजकल तो बहुत चल रहा है टीवी में, तमाम जगहों पर देखें, पिक्चर्स, मूवी में, नाटकों में, न्यूज में, तमाम सोशल मीडिया में फ्रीडम, है ना। फ्री माइंड सबको बहुत मैं फ्री माइंड हूँ, मैं ये हूँ। मगर याद रखना, ज्यादा फ्री होना भी अच्छा नहीं है है ना। ज्यादा फ्री मतलब ये नहीं कि आप हर चीज को करने का अधिकार, आपको करने का अधिकार दिया है, मगर लिमिट में आपको हर चीज करने का अधिकार दिया है ना। और गलत चीजों को करने का अधिकार नहीं दिया आपको। इस बात को जरूर ध्यान दें कि जो व्यवस्थाएं जो हमको दी गई हैं, जो हमारे लिए जो लॉ जो हमको दिया गया है, हम उसमें बंधे रहें, हम उसमें रहें। अगर आप बंधे रहने मतलब ये नहीं है कि आप उसमें जकड़े हुए, ये आपकी फ्रीडम को और सुंदर बनाएगा, ये आपके वातावरण को और अच्छा बनाएगा। इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में इन बातों को देखना चाहता है। आज का जो विषय है, मैं जो बता रहा हूं, स्वतंत्रता। मैं अगर आपसे पूछूं स्वतंत्रता क्या है आपकी ज़बानी, तो आप क्या बोलेंगे? आप बताएं। परमेश्वर को जानना स्वतंत्र, परमेश्वर को जानना स्वतंत्रता है। ठीक है, मगर सिंपल तरीके से बताएं तो स्वतंत्रता का मतलब क्या है? सत्य को जानना। सत्य को जानना, हाँ बिल्कुल सही है। और बताएं स्वतंत्रता क्या है आपके जहन में? अगर आप किसी से पूछेंगे, एक शब्द बोले। हाँ बोले। हमें संविधान में अधिकार के साथ कर्तव्य भी मिले हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। हमें संविधान में हमें दिए गए हैं कुछ नियम, है ना, उसको फॉलो करना। ठीक है, अच्छी बात है। अगर आप किसी से पूछेंगे स्वतंत्रता के बारे में तो क्या बोलेगा? स्वतंत्र होना, तो क्या बोलेगा? फ्री माइंड। हम अभी बड़े उससे बुद्धिमानी से बोल रहे हैं, मगर किसी से पूछ रही है आप स्वतंत्रता के बारे में, अरे आज तो भैया स्वतंत्रता दिवस है, अगर स्वतंत्र हो आप कह रहे हैं तो भैया मैं अपने मन की करूंगा, आज मैं फ्री हूँ, है ना। मैं तुम्हारे किसी की जरूरत, तुम्हें आज आजाद किया पूरे दिन भर, तो जो करना करो। तो फिर देखो फिर क्या बोलते हैं, हम यहाँ भी जाएंगे, वहां भी जाएंगे, ये भी खाएंगे, वो भी पिएंगे, ये भी करेंगे, हर चीज को करने की कोशिश करेंगे।
क्योंकि मुझे स्वतंत्रता मिल गई है ना। बच्चों से बोल दो, क्या बोलते हैं, घर के बाहर नहीं जाना तो बड़े जगह, और जब बोल दो अरे वाह भाई वाह, घर के बाहर, हमें एविरॉन तुरंत घर के बाहर भागने की कोशिश करता है। एडी से बोल दो, नहीं तो गुस्से में क्या बोलते, मुंह बना के बैठ जाएगा। अगर जो जहाँ उतरेगा वो खुश होकर के यहाँ से वहां से वहां, यहाँ से वहां साइकिल दौड़ाएंगे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, वो करते हैं। तो ये है कि मैं अपने मन की करूंगा, है ना। रोक टोक नहीं चाहिए, ठीक है, हम रोक टोक नहीं चाहिए। इस सब में हम क्या देखते हैं, है ना, इन सब से क्या होगा, क्या आप स्वतंत्र हो जाएंगे? अगर आपके ऊपर हमने हाथ अलग कर दिया, अगर हमने आपको फ्री कर दिया, या हमने आपको अपने अधिकार में नहीं लिया, या हमने फ्री कर दिया, छोड़ दिया, इससे क्या होगा? कोई व्यक्ति को आप ठीक है तुम अपने मन करो, क्या होगा? क्या उसके लिए सही है? हाँ, आज हमारे हिंदुस्तान में एक एज जो बताई जाती है, कौन सी एज है? वोटिंग के लिए हर फील्ड में एज है, हर चीज में एक एज दी जाती है। माँ बाप के अंडर में बच्चा कब तक रह सकता है? पहले तो हमेशा ही रहता है, हमारे हिंदुस्तान का कल्चर ही ऐसा है। मगर 18 साल तक की उम्र हमको दी गई है, हम 18 साल तक के बाद हम उसके बाद वोट डाल सकते हैं। तो ये हम कानून में बन गए, ठीक है। ऐसे ही क्या बोलते हैं, हर एक देश में एक उम्र डिसाइड की जाती है कि इस उम्र तक बच्चे नाबालिग रहते हैं, उसके बाद बालिग हो जाते हैं ना। हम बालिग हो गए, हम सयाने हो गए, हम समझदार हो गए, अब हम जो करेंगे उसका परिणाम होगा। उसके बाद अगर ऐसे ही क्या बोलते हैं, अमेरिका में और तमाम देशों में क्या बोलते हैं, एक एज डिसाइड की जाती है। तो इसके है ना, यीशु मसीह की एज क्या डिसाइड की थी? 29 साल 30 साल, है ना। यहूदियों में 30 साल, आज हिंदुस्तान में 18 साल, अमेरिका में 13 साल, और तमाम जगह में जाएंगे तो अलग अलग साल उससे क्या बोलते हैं आप देख पाएंगे, है ना, कि हमें वो दिया। मगर इसका मतलब ये नहीं है क्या बोलते हैं कि हम फ्री हो गए, हम उसमें, मगर हमें एक व्यवस्था दे दी गई है ना। जैसे हम लोग देखेंगे या अमेरिका में अगर बच्चों को लगता है तो बच्चा कॉल कर लेता है पुलिस को कि मेरी मम्मी मुझे मार रही है या परेशान कर रही है, तो पुलिस तुरंत चली आती है, क्या आप बच्चे को मार रही है? अधिकार उसके पास तब भी रहता है, उस समय रहता है ना। और आज भी हम देखें तो परमेश्वर ये सिखाना चाहता है, स्वतंत्रता जो है, आप ये मत सोचिए कि आप आजाद हो गए हैं, आप फ्री माइंड हो गए हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये आपको नरक की ओर लेके जा रहा है। आप आजाद हैं, याद रखना, मगर आप याद रखना, अगर अनुशासन में रहेगा, सच्ची स्वतंत्रता आपको अनुशासन में एवं सीमाओं में रहने को दिखाती है या करती है, या आशीष की ओर लेके जाती है ना। सच्ची स्वतंत्रता आपको अनुशासन एवं सीमाओं में रहने से आती है। सच्ची स्वतंत्रता अनुशासन में रहने से, सीमाओं में रहने से, माँ बाप बच्चों की सीमाओं में, है ना, बच्चे माँ बाप के उसमें रहते हैं, अंदर में रहते हैं। अगर हम देश के कानून के सीमाओं में रहते हैं, हम तमाम उन बातों में रहते हैं, उससे आती है, ठीक है। परमेश्वर चाहता है कि अगर आप परमेश्वर में बन जाएं, अगर आप परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बना लें, तो याद रखना फिर वो आपको चलाएगा, फिर वो आपको वो आजादी देगा जो आप सच्ची आजादी का मतलब जान पाएंगे। सच्ची स्वतंत्रता को व्यवस्था आज के दिन दी गई थी, यीशु मसीह ने भी व्यवस्था दी है, मगर वो व्यवस्था ऐसी नहीं है, व्यवस्था वो वाली व्यवस्था नहीं है जो हमको दी गई थी। पुरानी व्यवस्था हम देखते हैं, उसके द्वारा तो वो लोग और पापी बन गए थे, उसके द्वारा तो वो लोग और पहले तो लोगों ने कहा कि हमें राजा चाहिए। परमेश्वर ने कहा कि क्यों, क्या मांग रहे हो? तो मैं तुम्हें अगुवाई कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। नहीं, हमें तो राजा चाहिए। तो ठीक हो गया। फिर कहा अब मेरा हाथ नहीं रहेगा, अब मेरा जोर नहीं रहेगा तुम पे, अब तुम जो करोगे तो व्यवस्था दी जाएगी, तुम उसके ही अनुसार चल, मैं उसके अनुसार ही न्याय करूंगा। और आज संसार ऐसे ही चल पड़ा, व्यवस्था के अधीन चल पड़ा, व्यवस्था दी जा रही है, वो उसी का अधीन हम चल रहे हैं। वह परमेश्वर से जब हम प्रेम करते हैं, जब हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं, तो वो अपनी व्यवस्था देता है,
वो अपना प्रेम, अपनी आशीष देता है, उसके द्वारा हम चल पाते, तब हम उस सच्चे स्वतंत्रता में हम देख पाते हैं, है ना। परमेश्वर हमें आशीष दे। आइए हम इसी विषय में आगे चलते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 3:17 देखें। हम सच्ची स्वतंत्रता की ओर चलेंगे। परमेश्वर आपको स्वतंत्र करना चाहता है। आज मनुष्य किसी ना किसी तरीके से आज जकड़ा हुआ है, बंधन में है। परमेश्वर आज आपको उस बंधन से आपको आजाद करना चाहता है। आज बहुत से लोग बीमारियों में, बहुत से लोग कर्जों में, बहुत से लोग समस्याओं में, बहुत से लोग अपनी परेशानियों में, बहुत से लोग अपने ड्रग्स में, बहुत से नशे में, उन तमाम बातों में बंधे हुए हैं। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा, मैं तुम्हें आजाद करूंगा, तुम्हें मैं निकालूंगा, है ना। इसलिए प्रभु को धन्यवाद करो कि परमेश्वर हमारे पास है। और क्या लिखा है दूसरा कुरिन्थियों 3:17 निकाल लिया, पढ़े जल्दी नहीं पढ़े। प्रभु तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, याद रखना प्रभु आत्मा है, और वो यही आपको बता रहा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है, ये वही आप अपने जीवन में अगर अच्छा जीवन चाहते हैं, स्वतंत्र का जीवन चाहते हैं, तो वो परमेश्वर ही कर सकता है आपको। अगर बिना आप उसके स्वतंत्र नहीं हो, तो आप कहीं ना कहीं आप फंसे पड़े होंगे समस्याओं में, परेशानियों में, है ना। परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह में जहां लिखा है, फिर से पढ़े क्या लिखा है? प्रभु तो आत्मा है, हाँ वो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, जहां कहीं जिस घर में, जिस जगह पे उसका प्रेजेंस है, उसकी आत्मा हमारे पास है, तो क्या लिखा है वहां पर? वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया। सच्ची स्वतंत्रता परमेश्वर हमको देता है। आप जहां पर परमेश्वर रहता है ना, और जहां पर परमेश्वर रहेगा वहां पर आप स्वतंत्र रहेंगे उन बीमारियों से, उन परेशानियों से, उन टेंशन से, उन समस्याओं से, उन लतों से, उन तमाम ड्रग्स से, उन जुए से, उन परेशानियों से, झूठ बोलने से, उन तमाम ऐसी बातों से आप क्या करेंगे? अपने आप को बचा पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके पास है। जहां, इसलिए याद रखना, कहां परमेश्वर है? क्या तुम्हारे घर में परमेश्वर है? क्या तुम्हारे घर में? आज लोग कहते हैं मैं आजाद हूं, मैं तो स्वतंत्र हूं, है ना। मगर याद रखना कि परमेश्वर ही आपको स्वतंत्र कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। अगर आपके पास परमेश्वर है, जहां कहीं क्या लिखा है? जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, उसका आत्मा है, वो स्वतंत्र, वहां स्वतंत्रता है। परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे जीवन में मैं आने वाला बनूं। हालेलुया। तुम्हारे घर में मैं आने वाला बनूं, तुम्हारे कामों में मैं आने वाला बनूं। जो चीजें बिगड़ रही है, जो खराब हो गई है, उसे मैं ठीक करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहता है। गलातियों 5:1 क्या लिखा है? गलातियों 5:1 स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। हाँ, फिर क्या लिखा है? मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। हाँ, याद रखना, मसीह ने आपको क्या किया है? क्या किया है? मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। स्वतंत्रता के लिए, याद रखना, आपको आजादी देने के लिए उन बंधनों से, उन परेशानियों, समस्याओं, बीमारियों से, उन तमाम आदतों से जो दूसरों को परेशान करती है, उन ड्रग्स से, उन जुए से, उन दारू से, उन तमाम ऐसी बातों से परमेश्वर आपको स्वतंत्र करना चाहता है। और जहां पर में इसलिए कहता है कि प्रभु के निकट आओ। जब तुम उसके निकट आओगे तो तुमको वो स्वतंत्र करेगा। स्वतंत्रता के लिए तुम्हें स्वतंत्र किया गया है। हाँ, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए तुम्हें स्वतंत्र किया है। अतः इसी में स्थिर रहो। इसी में, यीशु मसीह में जो तुमको दिया गया उसमें अगर तुम बने रहोगे, और दासत्व के जुए में फिर से न जीतो। हाँ, फिर तुम नहीं जीत पाओगे, फिर तुम उस समस्याओं में नहीं जीत पाओगे, फिर तुम उसमें पड़े नहीं रहोगे, तुम्हें खींच करके वो निकाल देगा। है प्रभु मुझे बचा, मैं अपनी आंखें तेरी ओर निहारता हूँ। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे तेरी ओर से मिलेगी, है ना। ये अगर आप
परमेश्वर से कहते हैं मुझे स्वतंत्र कर परमेश्वर, उस परेशानी से, उस बीमारी से, उन समस्याओं से, उन तकलीफों से, उन तंगी हालत से, उन कर्जों से, उन लतों से परमेश्वर आपको निकालेगा। हालेलुया। स्वतंत्र आपको होना बहुत जरूरी है। अगर जहां परमेश्वर है वहां प्रभु आपको स्वतंत्र करने के लिए आपको बनाएगा। हालेलुया। प्रभु का आत्मा जहां है, क्या प्रभु का आत्मा आप घर में है? क्या परमेश्वर का आत्मा आपके पास है? अगर परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में है तो वो आपको स्वतंत्र बनाएगा उन तमाम बातों से। अभी आज मनुष्य सोच में, अपनी नेगेटिविटी में, अपनी नकारात्मक बातों में ऐसा फंसा हुआ है वो अच्छी बात नहीं सोच सकता। इसलिए अभी भैया ने बताया कि सबको आशीष दो, सब पे कहो कल्याण तुम्हारा। यीशु मसीह ने ये बोला तुम जिस घर जाओ उसके कल्याण के लिए तुम प्रार्थना करो, है ना? उनकी कर्ज मत दो, है ना? जो माने उनको आशीष दो, जो ना माने वहीं पर उनको अपने पैरों की धूल झाड़ पे तुम निकल जाओ। परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए रखा है, बरकत देने। आज हम अपनी परेशानियों में, अपनी समस्याओं में, बीमारियों में, टेंशन में, अपनी तमाम नकारात्मक बातों में हम फंसे हुए हैं। कहां स्वतंत्र हैं हम? आज लोग अपनी अपनी बुरी बुरी आदतों में फंसे हुए हैं। कहां स्वतंत्र हैं हम? अगर आप चाहते हैं प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम करे तो प्रभु से कहो मेरे जीवन में आइए। हाँ, पढ़ा हमने, मसीह ने हमें दाम दे करके चुकाया है। परमेश्वर ने स्वतंत्र हमको किया है, परमेश्वर ने दाम दिया। मैंने हमेशा बोलता हूँ, मैंने आज बोला सवेरे कि ये दान जो स्वतंत्रता हमको जो मिली है ना, इसका मोल है। ये कोई ऐसा नहीं है ना? यीशु मसीह ने अपना लहू दे करके हमको स्वतंत्र कर दिया है उस शैतान से, उस शैतान की चालों से, उन बातों से, नरक से हमको बचा लिया है। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया। यूहन्ना 8 का मैं जल्दी खत्म करूंगा। यूहन्ना 8 का 36 देखेंगे। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, इसलिए यदि तुमको, अगर याद रखना, आप चाहते हो कि आप आजाद होना, अगर उन समस्याओं से निकलना, परेशानियों से निकलना, नकारात्मक बातों से निकलना, तो आपको उस पुत्र को, यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाना पड़ेगा। क्या फिर से पढ़ लिखा है? इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओ। हाँ, अगर परमेश्वर यीशु मसीह तुम्हें स्वतंत्र करेगा तुम स्वतंत्र। हालेलुया। क्या हम चाहते हैं? यस। हम उससे कहें, है ना, यीशु मसीह मेरे हृदय में। फिर से पहले, इसलिए यदि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र। हाँ, यदि तुम्हें पुत्र, कौन है पुत्र? वो यीशु मसीह वो पुत्र है। अगर लिखा है कि वो तुम्हें स्वतंत्र करेगा, वो क्यों करेगा तुम्हें? वो प्रभु का आत्मा है तुम्हारे घर में तो वो तुम्हारे करेगा। अगर नहीं है तो उसकी नहीं मान रहे हो, उसकी बातों पर तुम नहीं ध्यान दे रहे हो, उसके साथ नहीं संगति कर रहे हो, है ना? अगर हम दोस्त के साथ चल रहे हैं तो एक दोस्त एक दूसरे की बातें, पति पत्नी होंगे तो एक दूसरे की बातें मानेंगे, बच्चे होंगे तो मानेंगे। अलग अलग रहेंगे तो मानेंगे क्या? हम तो फ्री हैं, हम तो आजाद हैं, है ना? कभी नहीं मानेंगे। याद रखना, परमेश्वर ने, अगर तुम्हारे पास पुत्र है, अगर यीशु मसीह तुम्हारे पास है, वो तुमको स्वतंत्र करेगा। हाँ, फिर से बोले क्या लिखा यहाँ पर? यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तुम परमेश्वर कहो यीशु मसीह मुझे स्वतंत्र करिए। आप कर सकते हैं। परमेश्वर मुझे उन समस्याओं से निकाल सकते हैं, उन परेशानियों से निकाल सकते हैं, उन समस्याओं से निकाल सकते हैं, उन कर्जों से निकाल सकते हैं, उन लतों से निकाल सकते हैं। परमेश्वर वो कर सकता है। मैं बहुतों को देखता हूँ, मैं कहता हूँ ये नशे में है, क्या दारू नहीं पीता हूँ, ये मैं बीड़ी सिगरेट नहीं पीता हूँ, मैं गांजा पीता हूँ। मैं ये करता हूं, मैं वो मैं जरा वो नहीं करता, मैं वो वाला करता हूं। आप हम नहीं समझ रहे हम क्या कर रहे हैं। आपको समझना है, परमेश्वर की जब नजदीक आओगे तो आंखें तुम्हारी खुल जाएगी। हैं, ये भी पाप होता है क्या? अब आपको देखने लगेगा और फिर परमेश्वर से कहो, क्योंकि हम उस विषय के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, क्योंकि वो हमको पता ही नहीं। हम पी के पड़े हुए हैं, हमें नहीं मालूम है क्या वो सही है गलत है।
क्योंकि आपके पास वो स्केल नहीं है जिससे आप नाप सकते। अरे यीशु मसीह वो स्केल है, उसके द्वारा तुम नापो। हर एक चीजें एक एक्यूरेट निकल के आएंगी और बढ़िया बढ़िया निकल के आएंगी, नाप के योग बन जाएंगी। क्योंकि यीशु मसीह हमारा उत्तम परमेश्वर है। वो ऐसा परमेश्वर है जिसके द्वारा तुम नाप पाओगे तो तुम शुद्ध हो पाओगे। क्योंकि पुत्र के पास आओगे, वो पुत्र तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, वो तुम्हें आशीष देगा, बरकत दे। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, उसके पास आशीष का, वो तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। क्या तुम स्वतंत्र हो? हैं? आज हम आपस में लड़ाई कर रहे हैं, आपस में आप तू मैं कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराई खेल रहे हैं। कहां स्वतंत्र हैं आप? वो उसने कुछ कर लिया। अभी एक दिन हम लोग बात कर रहे थे, कह रहे कि किसी घर में कुछ होता है, हमारे दोस्त को खबर लगती है, वो आपस में लड़ने लगते हैं कि अरे यार वो लोग वहां गए थे, तुम नहीं गए उसको लेकर के, वो ऐसा हुआ, वो ऐसा हुआ। कि ये स्वतंत्रता नहीं है। हमें अपने अनुसार चलना है, हमें अपने अनुसार इस बात को देखना है। परमेश्वर अगर चाहेगा, कब चाहेगा? जब उसके भवन में बने रहोगे, जब उसके नजदीक व्यवस्था में ध्यान दिए रहोगे। यहोशू से परमेश्वर ने क्या बोला? ये वही बात आपसे तेरा ध्यान किधर है? किधर? हमारा ध्यान तमाम उन बातों में है, कलीसिया में नहीं है, चर्च में नहीं है, पढ़ने में नहीं है, वचन पढ़ने में, याद करने में, तमाम उन बातों में याद नहीं है, हम मनन करने में नहीं है। तो व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से और आज हमारे चित्त में कौन चढ़ा हुआ है? यह परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर आपको स्वतंत्र करना चाहता है, मगर आप अपने एरिया में, अपने उस बात में फंसे हुए, हम उस परमेश्वर को अंदर नहीं आने दे रहे हैं। वचन में क्या लिखा है? देख मैं द्वार पे खटखटाता हूं। और हमने अंदर से कुंडी लगा दी, हाँ काय खोले, हम नहीं खोलेंगे। वो क्या, मैं खटखटा रहा है, खोलेगा। जब हम खटाते हैं गेट को तो कौन खोलता है? अंदर है वो खोलता है। ये परमेश्वर कहता है तुम्हें खोलना है अपने हृदय के द्वार। देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं, देख मैं हृदय के द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं। हालेलुया। तुम्हें मैं अपने पास बुलाना चाहता हूं, तुम्हें मैं वो बातें देना चाहता हूं, वो जो तुम चाहते हो, तुम स्वतंत्र होना चाहते हो, मैं तुम्हें स्वतंत्र करना चाहता हूं, मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूं उन बंधनों से, उन परेशानियों, समस्याओं से जो तुम्हें बर्बाद करने की कर रही है, नरक की ओर तुमको लेके जा रही है। मैं तुम्हें वो करना चाहता हूं। मगर हम क्या करते हैं? हम पुत्र को नहीं कहते, तुम पुत्र को चूमो लिखा है। हम परमेश्वर की ओर नहीं जा रहे, हम परमेश्वर की ओर नहीं देख रहे, हम अपनी आंखें उसकी ओर नहीं लगा रहे। हम किधर आंखें लगा रहे हैं? पानी भरना है, हमारे घर में ये काम होना है, हमारे कपड़े धोने हैं, हमारे वो होना है, हमारे ये होना है, उसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, हमको ऐसा हो गया। अरे कहां स्वतंत्र हैं आप? दूसरों की बातों में आकर के आप पता नहीं क्या कर लेते। परमेश्वर ने तुम्हें वो मन दिया है जिसमें तुम्हारा उस मन में, तुम्हारा चित्त में मन लगा हुआ व्यवस्था में, तो याद रखना तुम्हें वो आशीष से भर देगा। आज हम आशीष की ओर हम नहीं देख पा रहे। लिखा है यहाँ, फिर से पढ़े, छत पे पढ़ दिया मैंने। अगर आप स्वतंत्रता जीवन जीना चाहते हैं, उसका मूल क्या होगा? आप कैसे चुकाएंगे? याद रखना, यीशु ने अपने प्राण दे करके आपको स्वतंत्र किया है। ये अवस्था पर ध्यान करता है। याद रखना, पर जो व्यक्ति, जो वही व्यक्ति है जो आज स्वतंत्रता चाहता है, हम चाहते हैं, कलीसिया चाहती है, लोग चाहते हैं, देश चाहता है, मगर हम उसकी बातों को नहीं मानते। हाँ, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध अवस्था पर ध्यान करता है, सिद्ध अवस्था पर, व्यवस्था पर ध्यान करता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता, वो क्यों सुन करके भूलता नहीं है, वैसा ही काम करता, और वैसा ही वो काम करता है। आज हम सुन करके भूल जाते हैं भैया कि यहाँ से निकले वहां गए और हम भूल गए, है ना। हम तमाम उस व्यवस्था को, जो परमेश्वर की बातें हैं, वो अच्छा बोल रहे हैं, घर के बाहर गए, चर्च के बाहर गए, यहाँ वहां बाहर गए, हम भूल गए। हम फिर वही खेलने लगे, बुराई खेलने लगे, लड़ाई खेलने लगे, आओ वही वाली बातें करने लगे, हम भूल गए। वो भूलता नहीं, है ना। उसके मन में वो व्यवस्थाएं, उसके मन में वो बातें, वो अगर आप चाहते हैं सिद्ध बनना, अगर हम चाहते हैं अच्छा बनना,
और सचमुच स्वतंत्रता चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिद्ध बनना पड़ेगा, है ना। आपको ज्ञानवान बनना पड़ेगा। परमेश्वर ने साफ बोला है, तुमको अगर ज्ञानवान बनना है तो मत सोचो क्या बोलते मैंने तुम ऐसों को तैयार किया है। परमेश्वर ने ऐसों को तैयार किया कि तो हाँ, परमेश्वर ने निर्बलों को चुन लिया है ना, निर्बुद्धियों को चुन लिया है। याद रखना कि मत सोचो कि मैं बुद्धिमान नहीं हूँ। परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान करने के लिए बोला, आपसे आपकी ओर चित्त लगाने के लिए बोला है, और उन बातों की ओर मन लगाने के लिए बोला, तब परमेश्वर आपको सिद्ध बनाएगा। फिर से क्या लिखा है 25 और जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। हाँ, जो व्यक्ति यानी बोला कि वो बुद्धिमान व्यक्ति, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति, वो ऐसी व्यक्ति है ना, वो कहा कि वो सिद्ध व्यक्ति बनना चाहता है तो व्यक्ति वो क्या करे, सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करना सीख जाए। वह अपने काम में, वही जब वो ध्यान करेगा तो वही अपने काम में आशीष पाएगा और भूलता नहीं, वैसे ही काम करता। हाँ, और वो भूलता नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप उसकी आशीष को पाएं तो उसकी व्यवस्थाओं को ध्यान रखें।